दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए। बनी आदम की ये पूरी सीरीज आपके दिल, आपकी रूह और आपकी जिंदगी को वाकई बदलने की ताकत रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर वो सच, हर वो राज और हर वो हकीकत मुसलसल पहुंचती रहे जो कुरान, तौरात और इंजील में बयान हुई है, तो उसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ इस इल्म को आगे बढ़ाता है, बल्कि हमें ये हिम्मत भी देता है कि हम बनी आदम की हजारों किस्तों का ये सफ़र आप तक पहुंचाते रहें। अब अपनी निशस्त संभाल लीजिए और चलते हैं उस लम्हे की तरफ जब आसमानों में एक ऐसा ऐलान हुआ जो पूरी कायनात की तकदीर बदल गया। आज की कहानी आसमानों से शुरू होती है, जहां तीनों मुक़द्दस किताबें इंजील, तौरात और कुरान एक ही नक़ते पर इकट्ठी हो जाती हैं। इंसान की तख्लीक एक मामूली वाक़या नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऐलान था जिसने सारी कायनात को अपनी जानिब खींच लिया। इंजील कहती है, खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसमें ज़िंदगी की सांस फूंकी। तौरात कहती है, इंसान खुदा की शबीह पर बनाया गया, एक मुअज़्ज़ज़ और मकसद वाला वजूद। कुरान कहता है, जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ, बस यही वो लम्हा था जिससे सारी कहानी शुरू हुई। अरसा दराज तक आसमानों में एक सुकून कायम था। फरिश्ते अपनी इबादत में मसरूफ़, अपनी ज़िम्मेदारियों में मुस्तहकम, अपनी तस्बीह में हम आहंग। मगर आज वो सुकून बदला हुआ था। फसील आसमान के पार एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, एक ठहराव, जैसे कायनात किसी बहुत बड़े फैसले का इंतज़ार कर रही हो। फराटे भरते परों का शोर थम गया, रोशनी जैसे सांस रोके खड़ी हो। फरिश्तों ने एक दूसरे पर निगाह डाली, कुछ होने वाला था। फिर अचानक अर्श इलाही से एक नई कसम की रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ना काबिल बयान, ना काबिल बर्दाश्त, मगर फिर भी सुकून बख्श। फरिश्ते सिमट कर उस तरफ मुतवज्जह हो गए, हत्ता कि जीम बेरे अलिफ या हमज़ा ये लाम और मीम ये काफ अलिफ या हमज़ा ये लाम जैसे अजीम फरिश्ते भी इस नूर की शिद्दत को महसूस करने लगे। ये रोशनी ऐलान तख्लीक का पेश ख़ैमा थी। और फिर वो आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जिसने फर्श व अरश को हिला दिया, ऐसी आवाज़ जिसके गूंजने से हर रूह लरज़ उठी। आवाज़ ने फरमाया, बेशक मैं ज़मीन पर एक नई मखलूक पैदा करने वाला हूँ, एक ऐसा वजूद जिसे इल्म दूंगा, इख्तियार दूंगा और अपनी रूह में से फूंकूंगा। ये ऐलान कायनात के लिए एक ज़लज़ला था। फरिश्तों के दरमियान एक बेनाम सी कैफियत दौड़ गई, कुछ हैरान, कुछ खामोश, सब मुंतज़िर। फरिश्तों ने अदब के साथ अर्ज़ की, परवरिदगार, किया तो ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी, और हम तो तेरी तस्बीह व तहमीद करते हैं। ये सवाल बगावत नहीं था, बल्कि तजर्बे का इजहार था। वो जन्नात की नस्ल देख चुके थे, उनकी सरकशी, उनकी तबाही। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और बस ये जवाब काफ़ी था। अब तख्लीक का अमल शुरू हुआ। मिट्टी, पानी, नूर,
कायनाती अजज़ा वक्त के बहाव में घोल कर एक वजूद को शक्ल दी गई। ये मखलूक पहली बार ऐसी होने वाली थी जो ज़मीन की मिट्टी से भी बनी होगी और रब के नूर से भी कमज़ोर भी मगर अजीम भी। वक्त गुज़रता रहा, फरिश्ते खामोशी से देखते रहे। उनके सामने एक बुलंद कामत, हसीन, बेजान पैकर खड़ा था। वो पैकर अभी बेहरकत था, लेकिन इसमें वो राज पोशीदा थे जो कायनात की तारीख बदलने वाले थे। फरिश्ते एक दूसरे से पूछते, क्या ये वही है जो ज़मीन का वारिस बनेगा? क्या इसमें वो खुसूसियात हैं जिनका ऐलान हुआ था? फिर वो फैसला किन लम्हा आया जब इस बेजान वजूद में रूह फूंकी गई। रूह पहले सर तक पहुंची और आदम ने पहला छीनक लिया। फिर रूह दिल में उतरी और हरकत की पहली लहर दौड़ गई। फिर रूह पूरे जिस्म में फैल गई और आदम उठकर खड़े हो गए। यूं इंसान ने पहली बार सांस लिया। सिर्फ अल्लाह जानता था। फिर रब ज़ौल जलाल ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये इबादत नहीं, ये एहतिराम था, इंसान की इज्जत का ऐलान। तमाम फरिश्ते फौरन झुक गए। पर फैला कर, नूर टूट कर सारा आसमान झुक गया, सिवाय एक के। इस एक की कहानी बाद में शुरू होती है। यूं इंसान की तख्लीक की बुनियाद रखी गई। एक ऐसा वजूद जो ज़मीन का वारिस हुआ, इम्तिहान का मुसाफिर बना और रहमत का हकदार ठहरा। दोस्तों, अगर आप अगला हिस्सा यानी फरिश्तों की मुकम्मल कैफियत, इब्लीस का इनकार और अलिफ दाल मीम की इज्जत देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। बानी एडम सीरीज का अगली कहानी बहुत धमाकेदार होगी।